कहलाना है, शिव शक्ति के द्वारा यह काम होना है। के सागर में डूब रहा संसार, यूं से ही विश्व का बेड़ा लग सकता है पार। घोर समस्या के सागर में डूब रहा संसार, यूं से ही विश्व का बेड़ा लग सकता है पार। शिव जी श्रीमत पर चल कर दिखलाना है। कि परमात्मा पिता इस साकार सृष्टि पर फिर से भारत को भावों से भी अनुरोध है, कृपया झंडे के स्थान पर पहुंच करके परमात्मा पिता के उस दिव्य झंडे को लहरा करके विश्व में आध्यात्मिकता की ज्योति, हेलो मैम, विश्व शांति की ज्योति को सर हेलो, उसी झंडे के साथ
हर मानव मन के अंदर परमात्मा का ये झंडा सदैव लहराता रहे, लहराता रहे, लहराता रहे और उस परमात्मा के गुणों और शक्तियों में हम मनुष्य आत्माएं भी उन ईश्वरीय गुणों, ईश्वरीय मूल्यों को धारण करके स्वयं के जीवन को भी धन्य धन्य करें। ओम शांति। आज के इस सुमंगल संध्या के समय ज्ञान सूर्य परमात्मा की सर्व को ओम शांति। परम वंदनीय परम पूज्य मातृस्वरूप मान्यवर विश्वभूषण भाई जी, स्टेज पर उपस्थित सारी संबलपुर के आसपास महा प्रतिष्ठित और गणमान्य भूमिका निभाने वाले आमंत्रित अतिथिजन, माउंट आबू से पधारे हुए वरिष्ठ भ्राता मृत्युंजय भाई, लक्ष्य को लेकर के उन्होंने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया। ऐसे समय पर उन सबको भी मैं बधाई देता हूँ और ऐसी माता पिता को भी बधाई देता हूँ। ये देखो माइक है ना दूर, ये दादा उनको अपने जीवन को लेकर के कार्य में लगाया। दूसरी जो बात है, मैं इस समाज को देखता हूँ और इसकी चरित्र को देखता हूँ। हम लोग क्वालिटी नहीं आता ना। द्वापर युग था, कलयुग था। अभी कलयुग के बाद में क्या होगा? इस कलयुग का परिवर्तन की वेला है। इस परिवर्तन के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा ने शिव बाबा की धरा पर अवतरित होकर के हम मनुष्य आत्मा को एक नया शिक्षा दे रहे हैं। तो शिक्षा देने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र सारी भारतवर्ष में लगभग 90 देशों में 6,500 सेवा केंद्रों के माध्यम द्वारा दिव्य अनुभूति का वरदान देने का शिक्षा
वो अपने जीवन के अंदर ऐसा गुनगुनाए कि उनका जीवन ही संगीतमय बन जाए और उनके जीवन के द्वारा गुणों की मधुर संगीत की आवाज मनुष्य के कानों को गूंजती रहे और उसी आवाज में वह सबको अनेक प्रकार के अनुभव कराते रहे। तो आइए इस जीवन दिव्य अनुभूति महोत्सव में हम सभी अपने जीवन के अंदर दिव्यता की ऐसी खुशबू भरेंगे कि परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर के हमें वरदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आप सभी का इस श्रद्धे माननीय आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी, जॉइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्रह्मा कुमारीज, भ्राता विश्वभूषण हीराचंद्रन, मिनिस्टर ऑफ लॉ, इंडस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट, रंगाया सारंगिया, मोहन टाइम्स, प्रोप्राइटर सोनिका ज्वेलर्स, DGM and AGM State Bank of India, विश्वम्बर मोहिंदर, जनरल मैनेजर INDL, CMD, MCI, रघुनाथ मिश्रा, डॉक्टर दीपिका पटनायक, प्रोप्राइटर ऑनेस्टी, सिस्टर संयुक्ता, प्रोप्राइटर ICICI बैंक, सभी से अनुरोध है दीप प्रज्वलित करके विश्व की आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए, जन जन को ईश्वरीय संदेश देने के लिए इस दीप का प्रकाश सारे विश्व की आत्माओं को प्रकाशित करे, उनकी ज्योति जगाए। हमारे कुछ मुख्य बहनों से भी अनुरोध है, कृपया वे भी दीप प्रज्वलित करें। दिव्य अनुभवों से ओतप्रोत करने वाली सरलता की, गंभीरता की, स्नेह की, सर्व ईश्वरीय अलौकिक अनुभव और दिव्यता का अनुभव हम सभी को कराकर आत्मा का परमात्मा से मिलन का अनुभव कराएं। आदरणीय दादी जी। तो आज मनुष्य चाहता है कि हमारी जीवन जो है वो दिव्य बने, क्योंकि हमारे देवी देवताएं श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम जो भी देवियां होके गई है वो है तो मनुष्य रूप में ना, कोई और कुछ नहीं है, मनुष्य रूप में ही थे और हमारे पूर्वज थे। हम उनको पूर्वज मान करके उनके आगे जा करके उनकी महिमा भी गाते हैं और उसका पूजन भी करते हैं। तो आज दिव्य अनुभव आप करने चाहते हो तो अपने को ऐसे दिव्य गुणों वाले देवता बनाना पड़ेगा। इस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शांति हो, शांति हो, शांति हो। हमने देखा है पीस के बदले पीसेस बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज आप समाचार भी सुनेंगे तो अखबार कोई भी पढ़ लो, कोई भी समाचार पत्रिका पढ़ लो, उसमें ज्यादा समाचार दुख और अशांति का, पीसेस का होता है, पीस का नहीं होता है। लेकिन आप सभी ने सोचा है कभी बैठ कर के, तो ये अशांति मन में जो अशांति को, उसको टेंशन कहो, परेशानी कहो, इसका कारण क्या?
क्यों मनुष्य जीवन में हमारे पूर्वज सदा खुश थे, शांति स्वरूप थे, राम राज्य था तो सुख शांति थी, लेकिन अब दुख और शांति बढ़ती जा रही है। जैसे कहावत है ना, ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों रोग बढ़ता गया, ऐसे ही आज की हालत है। लेकिन इसको कभी सोचा है आपने, कारण क्या है? क्योंकि बिना कारण के निवारण नहीं हो सकता है। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो यही कहेंगे, डॉक्टर जी हमको ये सिर दर्द तो है, लेकिन इसका कारण क्या है? और उस कारण को सोच के आप निवारण करेंगे। इसी रीति से कभी आपने बैठ के सोचा है तो मन की अशांति, दुख, परेशानी, टेंशन, इसका कारण क्या है? आप अपने जीवन को सामने लाओ, कोई भी दिन को जिसमें आपको अशांति का अनुभव हुआ हो, सोचो कारण क्या होता है। हमने अनुभव अनेक आत्माओं का किया है, तो उसका कारण होता है ये महादुश्मन 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 में से कोई न कोई विकार, माना बिगड़ा हुआ रूप, कोई न कोई इन 5 में से हमारे अंदर प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण हम मन अशांत और दुखी हो जाते हैं। अब आप सोचिए, चाहे क्रोध आता हो, क्रोध का अनुभव तो मैं समझती हूँ सभी को होगा। ऐसा कोई है इस सभा में जिसको क्रोध का अनुभव नहीं हो? अगर कोई ऐसा हो तो सामने आवे स्टेज पर, हम उसको प्राइज देंगे। तो कम से कम आपने देखा होगा, क्रोध का अनुभव तो मेजॉरिटी छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, बीमार से लेकर तंदुरुस्त तक सबको है। और क्रोध क्या करता है? मन अशांत करता है, मन दुखी करता है। और क्रोध होता क्या है? इस जीव से क्रोध होता है। और हम सभी से पूछते हैं, देश विदेश में हमने सभी से पूछा है, तो आपने कभी सोचा है कि मनुष्य तो 5 फुट का, 6 फुट का है और जीभ है 2.5 इंच की, लेकिन 6 फुट का, 5 फुट का मनुष्य 2.5 इंच के जीभ को कंट्रोल कर सकता है? क्या मनुष्य की हालत हो गई है जो अपने 2.5 इंच के जीभ को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है? इतना निर्बल हो गया है। क्यों निर्बल हो गया है? वैसे तो राजसत्ता, साइंस की सत्ता, नाम से धर्म की सत्ता भी है, लेकिन सब सत्ता होते हुए भी क्रोध को नहीं जीत सकते हैं। उसका कारण साइंस चंद्रमा तक हमको ले गई, अनुभव सुनाया, मिला तो कुछ भी नहीं, पत्थरी ले आए, लेकिन फिर भी वहां तक पहुंचे। लेकिन चंद्रमा जैसी मन में शीतलता ला सकते हैं साइंस की शक्ति। आज धर्म सत्ता भी, राज सत्ता भी है, लेकिन तीनों सत्ता होते हुए आप देखो अशांति बढ़ रही है या शांति बढ़ रही है। कारण इसका क्या है? क्यों ये 5 विकार जो है आज मनुष्य में प्रवेश होकर के दुख देते हैं, अशांति का अनुभव कराते हैं? क्योंकि मन जो परेशानी का कारण बनता है, उस मन को जीतने की शक्ति ये 3 शक्तियां नहीं है। मन जीत बनने के लिए अध्यात्मक शक्ति की आवश्यकता है,
जो परम पिता परमात्मा द्वारा ही मिल सकती है। आपने श्रोमणि गीता में भी देखा होगा, तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, मन जीत जगत जीत बनो। किससे मन जीत जगत जीत बनेंगे? जब नष्टो मोहा बनेंगे। और जब अर्जुन नष्टो मोहा बना तब मन जीत जगत जीत बन गया। तो आज 3 शक्तियां हैं, लेकिन चौथी शक्ति जो चाहिए वो है आध्यात्मिक शक्ति। और आध्यात्मिक शक्ति कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकता, वो परमात्मा द्वारा ही मिलती। लेकिन आश्चर्य की बात है कि परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है। सब मानते हैं कि परमात्मा हमारा पिता है, गॉड फादर कहते हैं या परम पिता कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, कुछ भी शब्द नाम कुछ भी बोले, लेकिन परमात्मा को मानते तो है ना। लेकिन आश्चर्य ये है कि हमारा पिता जो है परमात्मा, वो तो शांति का सागर है, सुख का सागर है, स्वरूप नहीं है, सागर है। सागर अथाह होता है, बेहद होता है, और हम बच्चे उसके दुखी अशांत। सागर के बच्चे, सुख के सागर के बच्चे परमात्मा पिता के आगे जाके कहते हैं, हे पिता दयालु कृपालु, मेरे ऊपर कृपा कर लो, मेरे ऊपर दया कर लो, थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ा सा ये सुख दे दो, थोड़ा सा आनंद दे दो। बेखारी, रॉयल बेखारी बन के परमात्मा की तरफ जाते। ये है आत्माओं की हालत आज। लेकिन अभी उसको ठीक करना है, और आप सभी दिव्य अनुभूति करने के लिए आए हैं। आपको मुबारक हो, आपके यहाँ इच्छा है कि हमारे मन में शांति हो, सुख हो। और हमारे बापू गांधी जी का भी संकल्प क्या था? राम राज हो, राम राज नहीं कहा, राम राज्य कहा। अंत में भी बापू जी के मुख से क्या निकला? हे राम। तो हमारे बापू गांधी जी, उसका भी ये संकल्प था, तो ये राम राज्य हो, लेकिन राम राज्य तो हुआ ही नहीं। तो बाप के रहे हुए काम को कौन पूरा करेगा? बच्चों का फर्ज है बाप के कार्य को पूरा करना। तो हम देखते हैं कि हम सबको मिलकर के बापू गांधी जी का जो संकल्प रहा उसको पूरा करना चाहिए। और बापू जी का भी, जो बापू जी राम अर्थात परमात्मा जो है, उसका संकल्प भी यही है कि मेरे बच्चे दुखी नहीं हो। आप सोचो, आपका बच्चा दुखी हो तो आप शांत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारा परमात्मा पिता हम बच्चों को दुखी देख करके कैसे सहन करेगा? तो उसकी तरफ से आज इस संबलपुर के अपने भाई बहनों के प्रति हम परमात्मा की तरफ से एक आपको संदेश सुनाने चाहते हैं। वो भूलना नहीं, सब बातें भूल भी जाओ, लेकिन परमात्मा के संदेश को भूलना नहीं। परमात्मा यही चाहता है कि मेरे संसार में कोई दुख शांति का नाम निशान नहीं। तो आप जितने भी यहाँ आए हैं संबलपुर के, और हमारे मुख्य वीआईपी भाई बहने भी आए हैं, तो हम सभी को यही कहने चाहते हैं, तो हम सब मिलकर के इस संबलपुर को क्यों नहीं एग्जाम्पल बनाए? क्यों नहीं संबलपुर में हम शांति स्थापन करके दिखाएं
बापू गांधी जी और उसके भी बापू जो परमात्मा है, उनकी इच्छा संबलपुर में ही क्यों नहीं पूरी करें? आप हमारे साथ है भाई जी, साथ देंगे ना? तो हम समझते हैं तो संबलपुर ही एक एग्जाम्पल बन जाए। कल से आप अपने मन में शांति स्थापन करने के लिए सिर्फ एक गलती जो है ना उसको करेक्ट करना। हमारी एक छोटी सी गलती ने दुख और अशांति पैदा की है। वो मालूम है कौन सी गलती? मालिक हूँ। ऐसे ही आप जब मैं और मेरा कहते हैं तो मेरा क्या और मैं क्या, शरीर जो है ये मेरा है या मैं है? शरीर के लिए कभी भी आपने गलती से भी ये नहीं कहा होगा आज मैं सिर में दर्द हूँ। सदी बोलते हैं आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरा शरीर थोड़ा ठीक नहीं है। मैं शरीर कभी भी नहीं बोलते हैं। जब शरीर मेरा हो गया तो मेरा कहने वाला मैं कौन? अलग होगा ना। मैं और मेरा अलग होता है, एक नहीं होता है। तो शरीर तो हो गया मेरा, लेकिन मैं कौन? ये मैं कौन हूँ, इस छोटी सी पहेली न समझने के कारण सारे ये हंगामा, ये लड़ाई झगड़े का कारण ये छोटी सी गलती है। जो मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर है और मेरे कोई मैं मान के बैठे। हमको याद है किसी से भी पूछते हैं भाई जी आप कौन हो, इतना बड़ा परिचय देते हैं मैं फलाना डॉक्टर हूँ, डॉक्टर में ये है वो है, इतना बड़ा परिचय शरीर का ही देते हैं। मैं कौन हूँ ये भूल गए। तो मैं आपको सुना मैं आत्मा हूँ। इस पहेली को अगर आपने हल कर दिया ना तो पता है पहेली को हल करने से प्राइज मिलती है। और इस पहेली को हल करने की प्राइज आपको पता है क्या है? इसकी प्राइज परमात्मा द्वारा हमको 21 जन्म के लिए सुख शांति मिलती है, गारंटी। क्यों? परमात्मा को कहा जाता है सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है। उसके महावाक्य है कि ये मेरे बच्चे आत्माएं, मनुष्य शरीर को नहीं कहते हैं, आत्मा से परमात्मा बात करते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का बच्चा है, शरीर नहीं है। शरीर का तो हर एक का अलग अलग पिता है, लेकिन आत्मा का पिता परमात्मा है, जो सब धर्म वाले मानते हैं गॉड इज वन, गॉड इज टू, किसने नहीं कहा। तो हम सब आत्मा परमात्मा की पिता की बच्चे हैं। वो परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं। अगर इस छोटी पहेली को आप जान जाओ, 21 जन्म की गारंटी है, आप जीवन में कभी दुख शांति नहीं देखेंगे। तो आप बोलो संबलपुर के हमारे मीठे भाई बहने, ईश्वर पिता के नाते से हमारे भाई बहन हो गए। तो मैं ईश्वरी बहन आपसे पूछने चाहती हूँ कि आप परमात्मा की प्राइज लेने चाहते हो? हमको अनुभव हुआ है, इसीलिए मैं समझती हूँ कि साइलेंट कैसे कोई नहीं, योग का म्यूजिक निर्वाण नहीं चाहिए, जल्दी डालो।
इस विधि से हम आत्मा परमात्मा को याद। तो हम आप सबको आगे के लिए भी निमंत्रण देने चाहते हैं। आप 3 दिन निकाल के मेडिटेशन का कोर्स करने से सुख शांति, जो टेंशन बीच बीच में आता है, वो अटेंशन, हम सभी को कहते हैं जब टेंशन आवे ना। इस प्रांगण में मैं समझती हूँ करीब 1 लाख भाई बहन बैठे हैं, लेकिन उस क्षण ऐसा अनुभव हुआ कि कोई भी नहीं है। आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है, अभी बहुत सुंदर संगीत संध्या का कार्यक्रम भी होगा। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए। जैसा कि दादी जी ने कहा, इस शांति का अनुभव करने के लिए आप हमारे यहाँ के संबलपुर के लोकल सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारीज, शिव दर्शन भवन, दानीबन VSS मार्ग नृत्य आपण मान सम्मुखें देखा पाइबे। तेणु दयाकोरी आपण मैंने निज निजर स्थान ग्रहण करंतु। आगो को बहुत सुंदर संगीत संध्यार कार्यक्रम रही। तेणु समस्त भाई और भणी मान अनुरोध, आपण मैंने दयाकोरी निज निजर स्थान ग्रहण करंतु। ओम शांति।
एरिया वाइस प्रेसिडेंट अग्रवाल सभा सोहेला, राजू अवस्थी जी, चेयरमैन राज नखल, प्रमोद कुमार अग्रवाल संबलपुर। ओ दादा ओ हेलो प्लीज। हमारे बीच बहन अनुसुईया नाथ, प्रसिद्ध गायिका ओडिशा की भी अपने साज और आवाज के साथ पहुंचेगी। उससे पूर्व मैं भ्राता प्रसन्ना कुमार जी आचार्य, मेंबर पार्लियामेंट से अनुरोध करती हूँ कि आज के सुप्रसंग पर अपनी शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष व्यक्त करें। भ्राता प्रसन्ना कुमार जी आचार्य। परम पूजनीय परम आदरणीय दादी जी, हमारे परम आदरणीय दादी जी हृदय मोहिनी जी, एक मिनट प्लीज सर, एक मिनट प्लीज। समग्र संबंध सारे उड़ीसा के लोगों को मन में एक आध्यात्मिक भावना का जगाए को पवित्र कर देला। आज आपनकर दुईटी शब्द बहु दिन धरी संबलपुर अंचल प्रतिटी मनीषर हृदय को आंदोलित करुथबो। आपण यथार्थ कहिसंती शांतिर जेते वार्ता प्रचार कले मध्य, शांतिर जेते कथा कहले मध्य आमर समाज जीवन भितरे समाज भितरे अशांतिर एक वातावरण कोहुछि। पूर्ण विश्वास आपणकर दिव्य वाणी आम समस्तन को आम से परम पिता देवतांक निकट को निकटतर हेबा पई अधिक प्रेरित करिवो, अधिक उत्साहित करिवो। आपण संबलपुर शहर रे पदार्पण करिथवारु समग्र अंचलवासी तरफरु नतमस्तक आपण अंचलवासी कृतज्ञता जनाऊँगी। पदार्पण ओडिशा राज्यवासी तरफरु एवं ओडिशा सरकार तरफरु स्वागत जनाऊँगी। आज दिव्य जो अनुभूति मुझे अनुभव करुची। आज आम समाज रे आम देश में जो भाव में हिंसा अहंकार बढ़ी चली। आज दादीजी जो प्रवचन रहा मु मोर ये कथा को चिंता करेंगे आम समस्ते अत्यंत आवश्यक। तेणु उपस्थित समस्त सज्जन मंडली, अतिथिवृंद, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विद्या महा यूनिवर्सिटी समस्त सदस्य एवं आयोजन करता संबलपुर भाई भौणी समस्त को कृतज्ञता जनाई मोर वक्तव्य रखुची। ओम शांति। बहुत सुंदर। और अब मैं अनुरोध कर रही हूँ भ्राता जागरण नंदा जी पांडा, रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर संबलपुर से अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करें। ओम शांति। कहला
मोर आउ किसी कहबार नहीं समग्र भूखंड आसीथिबा अगणित जनता तरफ मो दादी प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करछि आज ये अनुभव अवसर संभव होइछि। भौणी पार्वती संबलपुर शाखार मुखिया एवं यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय बड़ ठू सान समस्त भाई भौणी जो प्रकार आंतरिकता लेकिन आज या संभव कर समग्र जनसाधारण निश्चित भाव में धन्यवाद एवं कृतज्ञतार पात्र। पुणी थे से प्रति समस्त तरफ कृतज्ञता जन एवं समस्त से चाहिए सुख एवं शांति कामना करी मो वक्तव्य सांग कर ओम शांति। बहुत बहुत आभार। और अब अनुरोध कर रही हूँ भ्राता जागनेश्वर जी प्रेसिडेंट कोऑपरेटिव बैंक ओडिशा से अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करें। मंचासीन समस्त सम्माननीय पुण्यात्मा एवं उपस्थित पुण्य आत्मा अधिकारी भाई और भौणी माने आत्मा को न चिन्हिला अंध से कहूँ चिन्हिब गोविंद। आज जिते दादीजी कहते नहीं कि मु किए यही प्रश्नटा जिते आम हजार हजार वर्ष तले जिते यही जगत प्राणी से उत्ताल उर्मिमालार संदर्शन पक्षी काकड़ीर श्रवण विमोहित होगी प्रश्न करिथिला सहस्र सहस्र युग तले मु किए अर्थात को अहम। तेणु से प्रश्न समाधान आज आवश्यकता देखा देछि। सेहि कह जाउछि मनुर्भव मनुष्य भाया मनुष्य आम हेबाकू पड़िबो। तेणु आमे से माँ समलेश्वरी दयारू कविवर गंगाधर मेहर जो अंचल बरपाली से गोटे पद कहीकि मोर वक्तव्य मु समाप्ति करी से हूँ मुकार मातर मोर नुहे बोली कही बाकू नहीं बाट दुरुश्री चरणे अर्पण करुछि घेनता विश्व सम्राट विश्व जीवन है तुमको करुणा सिंधु बोली बाकू मन बोलू नहीं जेणु सिंधु तव कृपा बिंदु हे विश्व जीवन तुमको कृपा सिंधु कहवाकू मन बोलू नहीं कारण सिंधु होची तुमर कृपा एकमात्र बिंदु किंतु जेहेतु मुकार अहंकार ममता एटा मोर बोली कहूची एवं सेही अहंकार को जेमती आज बल्टी जलुची बलर भितर आलु अच्छी काचर काचर बाहर आलु अच्छी जदि ममत्व रूपक काच अहंकार रूपक काच सेही काचटी आज आम भांगीदेवा ताहले आत्मा एवं परमात्मा एक हो। धन्यवाद एवं आपण मानकु मोर नमस्कार प्रणुची धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माउंट आबू स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जो पिछले 40 वर्षों से ईश्वरीय सेवाएं करते हुए डबल डॉक्टर मेगा से अनुरोध करती हूँ अपनी गुड विशेस हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। ओम शांति। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, विशेष रूप से हमारे आदरणीय दादी जी, आज के मुख्य मेहमान, विशेष अतिथि भाई और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं संबलपुर के भाई बहनों को और विशेष बहन ब्रह्मा कुमारी पार्वती जी को रजत जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
और मैं ये भी विश्वास रखता हूँ कि आज दादी जी ने जो हमारा आह्वान किया है कि हम सब मिलकर संबलपुरी नहीं पूरे विश्व को सुखमय संसार बनाए, तो उस सुखमय संसार के लिए हम सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचाने कि हम आत्माएं ही महान थे, हमारे पूर्वज ही देवी देवता थे। और यदि हम उत्कल की इस धरती पर फिर से देवी देवताओं का राज्य लाना चाहते हैं तो हम सबको देव समान बनना होगा। यही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संदेश है और इसी संदेश को हम अपने जीवन जीने के तरीके को बदलकर, चाहे वो भोजन है, चाहे वो हमारा जीवन जीने का तरीका है, यदि हम उसको बदलेंगे तो ना केवल हम सदा के लिए स्वस्थ बनेंगे लेकिन सदा के लिए प्रसन्न भी बनेंगे और अपने नए जीवन का निर्माण भी कर सकेंगे और अनेक आत्माओं के उद्धारण मूलक भी बनेंगे। फिर से आप सभी को बहुत 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 बधाई हो। आप जीवन में सदा आगे बढ़े, जो आज आपने पाया है उससे सदा आपका जीवन भरपूर होता रहे। ओम शांति। बहुत सुंदर। और अभी आज के इस दिव्य अनुभूति महोत्सव के हमारे मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय भ्राता विश्वभूषण हरिचंद्र भाई भौणी मैंने एवं गणमाध्यम बंधुगण, गभीर आनंद उच्छ्वास भितर आज प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ ये जो कार्यक्रम होता एवं पूजनीय दादी जी